आईआईटी जेई या नीट का एग्जाम अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपका प्लान बी क्या है? मैं समझाता हूं। बहुत सारी कॉल्स मुझे आज आ रही हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि पारितोष सर, देखो हमारे बच्चे ने आईआईटी जेई और नीट का एग्जाम तो दे दिया, लेकिन ठीक ठाक हुआ, मतलब कुछ बहुत सॉलिड एग्जाम नहीं हुआ यार, कुछ बहुत बड़ा फोड़ नहीं पाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, आप चाहे जेई में जाने वाले थे, अगर मान लीजिए आपका जेई बहुत मैसिवली क्रैक हो जाता तो आप किसी टॉप आईआईटी में पहुंचते, है ना। वहां पे भी जाके आप क्या सीखते? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप नीट का एग्जाम क्रैक करते, आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करते, आप वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर सीखते। और अगर नहीं सीख रहे तो मतलब फिर वो बहुत 50 साल पुरानी पढ़ाई है, फॉर श्योर, राइट। इसीलिए आपका प्लान भी होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज फंडामेंटली किसी भी इंडस्ट्री में, हर चीज में, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। कोई भी यूज केस उठा लीजिए, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंडामेंटली एकदम अंदर तक जा चुका है। तो आपको समझना क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना है। अब ये आप कैसे समझ सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कोडिंग का रास्ता, जहां पे आप कोड लिखना सीखते हो, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा। आप कर्नल लेवल प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो, आप पाइथन और फिर सीक्वल समझते हो। फंडामेंटली ये सब कुछ मिला के आप कर्नल लेवल प्रोग्रामिंग या फिर आप चिपसेट लेवल प्रोग्रामिंग आप वो करना शुरू करते हो। यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि भारत देश में आज ऐसी कोई बड़ी एआई कंपनी ही नहीं है जहां पे आपके लिए नौकरियां हो। मतलब अगर आप कोडिंग की तरफ जाते हैं तो आपके लिए नौकरियां हो। हां, एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली नौकरी अगर आपको वैसे भी करनी है तो वो तो आपको किसी भी कंपनी में मिल जाएगी, ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ज्यादा आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोड लिखता है वो आजकल एआई भी लिख रहा है, तो इसलिए आपकी जरूरत अब है ही नहीं। अब आता है दूसरा रास्ता। ये दूसरा रास्ता होता है एआई का बिजनेस यूज केसेस, बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो मैं सिखाता हूं। मुझे एक बात समझ आ गई कि कोडिंग जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेट हो रही है, क्योंकि बहुत रूल बेस्ड चीज होती है ना, तो ऑटोमेट करना आसान है। लेकिन बिजनेस की प्रॉब्लम्स इतनी यूनिक होती हैं, इतनी अलग अलग होती हैं, उसमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड चाहिए होता है। इसलिए उन लोगों को हायर किया जाएगा, उन लोगों को ज्यादा सैलरी मिलेगी जो बिजनेस यूज केसेस सॉल्व करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कोर्स में, मैं यही करता हूं। मैं आपको कोडिंग नहीं सिखाता, मैं आपको सिखाता हूं कि बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। अब बिजनेस का मतलब सिर्फ धंधा नहीं है, कौन कौन सी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इस दुनिया में है, मैं आपको उस लेवल पे सोचने पे मजबूर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप हार्ट अटैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके और एआई का इस्तेमाल करके? क्या आप एयर पोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप वाटर पोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप डिफेंस के लिए, आर्मी